दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, जिसने लिट्टी चोखा नहीं खाया समझो उसने कुछ ही नहीं खाया। सबसे सस्ता और टिकाऊ है। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं इस अमेजिंग डिश को बनाना। आ गया। तो चलिए अब बताते हैं कि लिट्टी बनाई कैसे जाती है। यह है सत्तू, लिट्टी का मसाला। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसकी लोई बना लेंगे और इसमें हम ये मसाला डालेंगे और इसको ऐसे करके बिल्कुल बंद कर देना ताकि मसाला बाहर ना गिरे। अरे तुम भी इधर आओ। आ गया मेरा बच्चा। यही दोनों तो हैं जो हमें वीडियोस बनाना सिखाती हैं। तो चलिए अब बताते हैं इसको खाते कैसे हैं। ये लिया हमने चोखा और लिट्टी को ऐसे तोड़ लेना है। अब हम इसमें डालेंगे घी। मम्मी मम्मी अब आधी है। क्या हुआ पीयू? काय की हंस रही हो? कुछ नहीं दादी, वो मम्मी लिट्टी चोखा बना रही थी तो पता है क्या कर रही थी। जरा सा मौका मिला नहीं कि चली कैमरा लगाने। तुम लोगों के ना पर निकल आए हैं। और सुनो बहू, अगले हफ्ते ना डॉक्टर साहब आ रहे हैं, चलना है वहां। जिन जिन लोगों ने उनसे इलाज करवाया ना उन सबको बेटा हुआ है। वो हम कह रहे थे कि ये दोनों लड़कियां हैं तो हमारा मतलब है कि ये दोनों इतनी बड़ी हो गई हैं, अब लड़के की क्या ये बेटियां शादी करके बहू लाएगी? हाँ? घर को वारिस देगी? अरे तुम जानती हो ना अरुण ने तुम्हें इस घर में किस लिए रखा है? उससे तुमसे बेटा चाहिए, वरना ना तुम्हें धक्के मार कर निकाल दिया होता उसने। बेटियां देगी वारिस घर को। देख के कहीं नहीं चलते हैं, आइए। देख के ही तो चल रहे थे, तभी तो फिसल गए भैया। है आपको कहीं लगी तो नहीं ना? अगर लगी हो तो घर आ जाना, हम ऐसी मालिश करेंगे कि आपका सारा दर्द चला जाएगा। वाह 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 वाह, क्या अरुण भैया है, घर में नचनिया और यहाँ छमिया है। सरिता, एक बार हमारी भी मालिश कर देना, हमको बहुत जरूरत है सच में। तू जो मांगेगी ना वो तुमको दिलाएंगे, हम सच बोल रहे हैं। तुझे मैं मालिश वाली लगती हूँ? हाँ, और क्या दिलाएगा तू? सब कुछ तो पहले से ही बेच के खा चुका है। सरिता, इतना तो है कि तुझे जिंदगी भर बैठ के खिला सकते हैं हम। और अगर गलती से तेरे पति की तरफ मर गए तो भी लखपति बना के जाएंगे तुमको। चल जा जा, तेरे जैसे ना बहुत आए और बहुत गए, समझा? चल। अच्छा ये सब छोड़, एक बात बता, ये अरुण में है क्या ऐसा? है अबे साला नशेड़ी है, बेवड़ा है, शादीशुदा है ऊपर से, काहे इसके पीछे पड़ी है तू? है अरुण ना पूरे गांव में
सबसे अच्छा दिखता है। वो तो हम इतना बड़ा घर है, पैसा है, और क्या चाहिए? और तुमसे ना 1000 गुना अमीर है। और हाँ, अगर दोबारा हमारे साथ कोई बदतमीजी की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, कह रही है? अरे मजाक कर रहे थे हम तो। मजाक कर रहे थे? अच्छा। तो ये चप्पल ना हम 10 बार तुम्हारे मुंह पे मारेंगे मजाक मजाक में, समझे? तुम्हारी ना बत्ती सी तोड़ देंगे, समझे? चुप भाग यहाँ से। मम्मी अब बस हो गया, बाकी का कल पढ़ लेंगे। धीरे बोलो, दादी सो रही हैं। अगर उठ गई ना तो बहुत मारेंगी। हाँ, ना भैया बेटा, पानी लाना। मैं लेकर आती हूँ। अरे चल क्या रहा है इस घर में? हाँ? हमारा ये बेटियों से पानी नहीं मांग सकता मैं? नहीं मांग सकता? वो नव्या की कल परीक्षा है। अच्छा, अब तो जबान लड़ाएगी हमसे। तेरी तो मैं हमारे बेटे को धक्का मारेगी तू? उठ जा बेटा। तू धक्का मार गया मैं? तू धक्का मारेगा मैं? धक्का देगी मुझे? नहीं तो। अभी बता दो। रुक। चुप हो जा पियो, नहीं तुम दोनों की भी पिटाई हो जाएंगे, पापा आएंगे तो। आराम से मम्मी, हाँ, बैठो मम्मा। मम्मी ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं एक डॉक्टर चाचा के यहाँ से दवाई ले आऊं? नहीं तो रुक, हम ठीक है। जा, तू पढ़ाई कर, जा। अरे तू हमारी छोड़, तू अपनी जिंदगी संवार लेगी ना तो हमारी जिंदगी खुद संवर जाएगी। हाँ मम्मी, पापा तो ऐसा रोज करते हैं ना, हम कहीं और चले? मेरा बच्चा, चलेंगे ना। अभी जो वीडियो से पैसा आता है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हैं। चलेंगे हम लोग, जैसे थोड़े और पैसे जमा हो जाएंगे। हाँ, और ऐसी जगह चलेंगे जहां तुम्हें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोकेगा, तुम्हें सपने देखने से कोई नहीं रोकेगा। सपने देखने से क्या होता है मम्मी? बेटा, सपने हमें जीने की उम्मीद देते हैं और उम्मीद हमें जिंदगी से लड़ने का हौसला। क्या आपने कभी सपने देखे हैं? हाँ, बस यही कि जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं तुम दोनों को कभी ना गुजरना पड़े। जा बेटा, फोन लेके आ। बेटा, इस महीने के वीडियो के पैसे आ गए। हाँ, अब तुम दोनों को जो चाहिए वो ले आएंगे। मम्मी, दीदी ऐसे तारीफ तो अच्छा खाना बनाती है ना, हम उनके साथ वीडियो बनाए? ना बेटा, हम वीडियो दादी और पापा से छुप छुप के बनाते हैं और आगे भी हमें छुप के ही वीडियो बनाने हैं।
आराम से। ये ड्रेस बहुत सुंदर है मम्मी। ये लो तुम्हारी ड्राइंग बुक और ये तुम्हारी। थैंक यू मम्मी, मुझे ये ड्राइंग बुक कब से चाहिए थी। आपको कैसे पता चला कि हमें ये बुक चाहिए थी? माँ है तुम्हारी। और वैसे भी रोज ही तो सुनते हैं ओलर सिस्टम। ओला नहीं, सोलर सिस्टम। हाँ हाँ वही वही। और वैसे भी अभी तो शुरुआत है, अभी हम और वीडियोस बनाएंगे जिनसे बहुत सारे पैसे आएंगे और उन्हें जमा करके हम तुम दोनों को एक दिन चांद पे जरूर भेजेंगे। पीहू ने तो अगले वीडियो के लिए आइडिया भी सोच ली है। अच्छा, किस पर बनाना है अगला वीडियो? DBC। DBC है? ई क्या होता है? दाल भात चोखा। चोखा नहीं, चोखा। पीहू भी ना। तो हर पैसे आ गए क्या? हाँ माँ जी, ये आपके लिए। यही सस्ती सी साड़ी थी मिली थी। अगर लाना ही था तो ढंग की साड़ी लेकर आती। बस काना पूर्ति कर दिया कि सास के लिए साड़ी लेकर आई है। अम्मा जी, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम बदली करवा देंगे। कोई जरूरत नहीं है। दूसरी भी लेकर आएगी ना, तू ऐसे ही लेकर आएगी। तेरी पसंद तो कोई बदलने वाली नहीं है ना। अब कुछ पैसे भी बचाए हैं कि सारा पैसा खर्चा कर दिया। घर का सामान कौन लेकर आएगा? हाँ, लाए हैं अम्मा जी। ठीक है, वो दूध वाला आया था, उसको भी पैसे दे देना। अब खड़ी क्या है, चाय बना मेरे लिए। इतने पैसे खर्च कर। मम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ नव्या? आप पापा के जेब में पैसे क्यों डाल रहे हो? अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो घर में खाने पीने का सामान तक नहीं आएगा। लेकिन मम्मी, आपको बुरा नहीं लगता अगर आप ये पैसे बचाएंगी तो हम यहाँ से जल्दी भाग पाएंगे? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन फिर उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा, है ना? और वैसे भी उनकी करनी उनके साथ और हमारी करनी हमारे साथ। भविष्य की चिंता करके वर्तमान थोड़ी खराब करेंगे, है ना? और वैसे भी आज जिंदा रहेंगे तभी तो कल वो बनेंगे। वो क्या? अरे वही जो चांद पे जाते हैं सफेद सफेद कपड़े पहन के, मुंह पे मटकी लगा के। अरे मम्मी, उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। हाँ वही वही। दीप्ति, दीप्ति, हाँ। ये पैसे हमारी जेब में कहां से? तुमने रखे हैं ना? वो कल पैसे मिले थे। हमारा मतलब कि जो वीडियोस बनाते हैं उसके पैसे आए थे कल। हमने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया, लेकिन आपके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या ले, इसलिए आपकी जेब में पैसे रख दिए। आपको जो ठीक लगे आप ले लीजिएगा। नहीं मतलब या फिर घर की मदद हो जाएगी। मदद करना चाहती हो हमारी? हाँ? मदद करना चाहती हो हमारी? मदद करना चाहती हो तुम हमारी? हाँ? मदद करना चाहती हो? हाँ? चलो, निकालो सारे पैसे। कितने पैसे आए थे? निकाल। एक मदद मांगी थी ना तुझसे, बेटा दे दो हमें। वो तो तुमसे हुआ नहीं। हाँ? नहीं माना? नहीं माना? क्या लगा? क्या लगा? हाँ? तेरी कमाई से दारू क्यों? अरे इतनी जमीनें छोड़ के गए ना मेरे पूर्वज, साथ पुश्ते बैठकर खाएंगे, समझे? अब हमें गलत समझ रहे हैं। हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। चाहती है? हाँ? चल
आजा, चल, आजा, आजा, आजा। ए भाभी, आप तो बड़े ही फेमस हो गई हैं। देखिए ना, हम आपका ही वीडियो देख रहे थे अभी। खाना जो बनाती है ना भाभी आप, हाँ, उससे ज्यादा तो स्वाद आपको देख के आता है। ए भाभी, अब एक कौन सी बात हो गई है? हम आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप है कि हमको भाव तक नहीं दे रही हैं। अब हमसे बेरुखी दिखा के कहाँ मिलेगा आप? इकलौते हमदर्द हैं हम आपके, बता रहे हैं। वो तो आप है कि जो सह रही है इतना। अगर हम होते ना तो उस अरुण शराबी को छोड़ दिए होते अब तक। भाभी चलो एक बात बताइए हमको, वो अरुण में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? बताइए ना भाभी। हाँ, अब मुझे है, आपको पिटाई पसंद है ना? अभी आप बहुत ही किनकी टाइप है, मान जाइए। हम भी आपको मौका देंगे, आप हमको मार लीजिएगा। हाँ, और जैसा मन करे वही से, चप्पल से, थप्पड़ से, जैसे आपकी मर्जी है। ए भाभी रुकिए ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास बातें करने की? चुप है तो कुछ भी बोलोगे क्या? वाह भाभी, हाँ बहुत मजा है। करंट सा लगा आप छुए तो बाहर से। हाय, जब बाहर से इतना छुआ तो कैसा लग रहा है, और अंदर छुओगे तो क्या है? क्या हो रहा है सब? ए अरुण भैया देखिए ना, भाभी जी को थोड़ा गलत फहमी हो गई है। ये आदमी तब से हमसे बदतमीजी कर रहा है। भाभी जी कहाँ बोल रही है आप? आपसे बदतमीजी करने से पहले हमारी ये जबान कट जाए। भाभी हमें माफ कीजिएगा, अगर कुछ गलती आप जो चाहती है ना वो हम नहीं कर सकते। आप अरुण भैया की पत्नी है, हम नहीं कर सकते। ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमारा यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। अरे तो मर जात, तुझे क्या जरूरत है इसके मुंह लगने की? आप जानते हैं ना हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। सब जानते हैं हम तू क्या कर सकती है। वीडियो में जैसे तू ऐसे कमर मटका मटका के नाचती है ना, गोविंद के सामने भी ऐसी नाची होगी। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। आज तू घर अच्छे से नाचाती, चल आजा, चल। आहा, बेटा तू इतने अच्छे से पैर दबाती है ना कि हमारी सारी थकानी दूर हो जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि तुझे ही हमारे घर की बहू बना लेना चाहिए था। तो आप बुला के नहीं लेती अपने घर? हम तो कब से तैयार हैं। वो महारानी है ना, सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी है, कुछ भी नहीं हो सकता वो है तब तक। और तू इस बार पोते का मुंह दिखाएगा या नहीं, या ऐसे ही हम भगवान के घर चले जाएं? अरे माँ, ये पोते वाली बात कहाँ से याद आ गई आपको? याद तो उस बात को किया जाता है जिसे भुलाया जा सके। अरे वो दीप्ति, कई बार उसे बोला है मैंने, पर क्या कहती है पता है? हमारी दो बेटियां हैं ना, किसी बेटों से कम नहीं है। अरे ये कोई फिल्म है क्या कि फिल्म देख ली और लाइन बोल दी? टाइम मिलेगा तब तो करेगी ना, दिन भर वीडियो बनाती रहती है फोन पे। आज की वीडियो देख रहे हैं, देखिए। ये देखिए आप, वो इज्जत ही नहीं छोड़ी है। कैसे कैसे कमेंट्स आए हैं इसमें। तुम्हें पता है, 2 दिन पहले की ही बात है, हम बाजार गए थे, दुकानदार के पास ना छुट्टा नहीं था। वहाँ एक बेटा लड़का था, उसने कहा कि बाद में दे देना। दुकानदार ने कहा तुम उन्हें जानते हो? तो उस बेटे ने क्या कहा पता है तुम्हें? अरे ये तो उस नचनिया भाभी की सास है। अब सोचो, हमें तो इतनी शर्म आई ना कि क्या कहें हम। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम आपसे एक बात कहें।
हम भी शादी करना चाहते हैं। आपको भी पोता चाहिए। अगर आप चाहें तो हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। वैसे मेरे स्वर्गवासी पति जो जमीन छोड़कर आए हैं वो हमारे बच्चों के काम आ सकती है। अरुण जी, आप क्या कहते हैं? अरे खड़ी क्या हो, जाओ जल्दी खाना बनाओ, भूख लगी है हमें। और हाँ, चाय भी लेकर आना। और कितने बेइज्जती कराओगी तुम हमारी? हाँ? बोलो। क्या हो गया? क्या किया हमने? हाँ, क्या नाटक करती है? हैं? सही बोलते हैं सब तुम्हारे बारे में। ये देखो, क्या ही? बोलो। अगर कोई ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत आता होगा ना, ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स पढ़ के आता होगा ना मजा। क्या घूर रही हो? मजा आता होगा ना? क्या हो गया आपको? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? मजा तो बहुत आता होगा ना तुम्हें? हाँ? तभी तो हमारे इतना मना करने के बावजूद तुम ऐसे वीडियोस बनाते रहती हो लगातार। हाँ? क्या बुराई है इन वीडियोस में? किसी से भीख तो नहीं मांगते। और वैसे भी पिछले 7 महीने से इन वीडियोस के पैसे से ही घर चल रहा है। और अगर घर बैठे कुछ पैसे कमा लेते हैं तो बुराई क्या है? क्या है समस्या? हाँ? अच्छा, तो तुम अब रौब झाड़ोगी? तुम्हारी कमाई खाते हैं? हाँ? हमारे हाल छोड़ छल्लों का पति, नाचने वाली भाभी का पति, इसी नाम से लोग जानते हैं। पूरा मार्केट ऐसे ही बुलाता है हमें। यही चाहती है तुम? हाँ? कि लोग हमें इसी नाम से पहचाने? हाँ? हम भी तो इतने सालों से आपके नाम से जाने जाते हैं। हाँ? हमने तो बुरा नहीं माना। ये सब आपको उस सरिता ने सिखाया ना। तो तुम अब सरिता की बराबरी करोगी? सरिता की बराबरी करोगी तुम? इस बार अगर तूने बच्चा रोकने की दवाई खाई तो देख लेना, बेटा चाहिए हमें, बेटा, समझी ना? वरना याद रखना। ये बताओ कि घर वाली बाहर वाली दोनों रखोगे कि किसी को छोड़ोगे हमारे वास्ते? ओ, तो सरिता बोल रही थी कि तुम शादी वादी करोगे उससे। शादी तो करना चाहते हैं हम सरिता से, काहे क्यों दीप्ति बर्दाश्त नहीं हो रही अब हमको। अब दीप्ति से छुटकारा भी चाहिए, शादी भी करनी है। हा? अब सरिता से जब शादी करनी है तो छोड़ काहे नहीं देते हो भाभी को? तो छुटकारा तो हम हर कीमत पर चाहते हैं उससे, पर क्या करें? 10 महीना से घर का खर्चा चला रही है वो हमारा, बहुत फेमस हो गई है। अरे हमको डर लगता है कहीं हमारा वीडियो बना के ना डाल। अबे कैसे मर्दों में एक औरत से डर गए? बस समझ नहीं रहे हो तुम। शोहरत बहुत बढ़ गया उसका, समझे? लेकिन एक बार हम फैसला कर लिए, उसको घर से बाहर निकाल ही देते। ऐसे कैसे निकाल दो? अगर तुमने बिना किसी रीजन वाके उसको घर से निकाल दी और वो पुलिस के पास जा सकती है, तब क्या करोगे? मगर एक काम हो सकता है,
वो घर से चली भी जाए और पुलिस तक पहुंचे भी। गोविंद, अबे पहले काय बुझा रहे हो बे? हैं? दारू पीने के बाद कोई पहले बुझाता है? पहले नहीं बुझा रहे हैं, तरीके बहुत है, हैं? जब तुम मन बनाए लो तब आ जाना, हम तो हैं ही बताने के लिए। हाँ, पर जो करो थोड़ा सोच समझ के। एक उपाय है वैसे। पिछले साल घरेलू हिंसा की वजह से पुलिस में बहुत सारी घटनाएं दर्ज हो गई, लेकिन असल मामले में उससे भी ज्यादा है जो घटनाएं होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे मामलों पर पुलिस की नजर कभी कभार नहीं पहुंच पाती, इसीलिए हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। नमस्कार, मैं रवि किशन क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। घरेलू हिंसा के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हिंसा का शिकार महिला अगर उसका प्रतिकार ना करे तो हिंसा करने वाला हिंसा को अपना अधिकार समझने लगता है। दीप्ति के साथ वही हो रहा था। बेटियों पर कोई आंच ना आए इसीलिए अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को चुपचाप सहती रही। आइए देखते हैं बेटी की चाहत में दीप्ति का पति उसके ससुराल वाले दीप्ति पर कौन से घिनौने अपराध करते हैं। आइए। तरीके बहुत है, हैं? जब तुम मन बनाए लो तब आ जाना, हम तो हैं ही बताने के लिए। हाँ, पर जो करो थोड़ा सोच समझ के। एक उपाय है वैसे। दीप्ति, अरे दीप्ति पानी लेकर आओ। पानी? क्या लाई हो? हाँ? पता नहीं तुम्हें ठंडा पानी चाहिए होता है हमें। अरे ठंडा पानी लाओ, जाओ जल्दी। हाँ, ये लीजिए। पैक बनाओ। अरे पैक बनाओ। अरे जल्दी करो। हाँ। ये लीजिए। पी। हाँ? पी। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पी ना। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? खुद तो भ्रष्ट है, भी करना चाहते हैं। हमें शामिल मत कीजिए अपने कुकर्मों में। कुकर्मी? हाँ? कुकर्मी हम ज्यादा कर दिखा रही, कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारी। तो पैसे का कमाने लग गई, हवा में उड़ रही है ना। छोड़िए हमें। क्या हो गया आपको? हाँ? बाहर से लड़ने का मन बनाकर आए हैं ना? लड़िए। मारना है? मारिए। मारिए हमें, मारिए ना। हाँ? अरे तुझे तो आज मैं जान से मार दूं। ले ले, ले। रुक। कहां तक भाग पाएगी तू? हाँ? अगर साथ नहीं चली तो तेरी गुस्ताखी की कीमत तेरी बेटियां चुकाएंगी। लिख। हम नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे? अगर तू नहीं लिखेगी तो फिर तेरी बेटियां लिखेंगी। रुको रुको रुको।
सब बोलोगे। हमारी बेटियों को कुछ मत करना, उनके साथ गलत मत करना, उनके साथ गलत मत करना। लिख लिख। ऐ दीप्ति, मेरे पूरे होश और आवाज में पीहू, मम्मी को देखा क्या? नहीं, आ चल ढूंढते। मम्मी, 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 मम्मी। पापा, दादी। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? पीहू, पीहू, उठ उठ। क्या हो गया? क्यों रो रही है? चुप हो जा पीहू। तुझे याद है ना, मम्मी हमेशा क्या बोलती थी? पता है मम्मी, जब भी कोई गड़बड़ हो या कोई डांट दे, पीहू स्कूल में ही रोने लगती है। आज सड़क पे एक डॉगी ने भौंक दिया तो चिल्लाने लगी और वहां से भाग गई। अच्छा पीहू, मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कोई भी समस्या आए उससे भागना नहीं है, उसका डट के मुकाबला करना है। इसका मतलब ये है कि सड़क पे कोई डॉगी आके भौंके तो मैं उसके सामने खड़ी रहूं? बिल्कुल। इधर आओ, देखो, जानवर भी ना ऐसे किसी पे हमला नहीं करते हैं। जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनसे कमजोर है, तब वो हमला करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानवर से जाके खुद लड़ जाओ। अच्छा बताओ, हमारी अम्मा हमें क्या सिखाती थी? हर रात के बाद दिन का आगमन होता है, और वैसे ही समस्याओं के बाद जीवन में खुशी आती है। मेरे बच्चे, मम्मी कहती थी कि मुसीबतों का सामना करो और खुद चली गई। नहीं, मम्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई बात है जो सब हमसे छुपा रहे हैं। हमें सच का पता लगाना होगा। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? फिर उसके बाद ये फाइल मुझे जल्द से जल्द चाहिए। क्या हुआ बच्चों, इधर आओ। हमको लगता है कि हमारी दादी और पापा ने मिलकर मम्मी को मार दिया और कह रहे हैं कि हमने आत्महत्या कर ली। पर बच्चों, तुम जो ये कह रहे हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हम जानते हैं अपनी मम्मी को, वो बाहर से लड़ सकती थी हमारे लिए, मगर हम लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। पापा और दादी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम खुद इस केस की तहकीकात करेंगे, ओके? आई प्रॉमिस। इंस्पेक्टर मैडम, आप खुद देखिए ना। तो आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने आत्महत्या की। चलो हम मान भी लेते हैं, तो ये बताइए कि उसे आत्महत्या करने के लिए किसने उकसाया? नहीं मैडम, किसी ने उकसाया नहीं था, वो तो एक मनोरोगी थी। चलो दीप्ति ने आत्महत्या की, तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? अब इस सब में पुलिस को भी बुलाना होता है, हमको पता नहीं था मैडम, नहीं तो भगवान कसम हम पक्का बुलाते। हम पढ़े लिखे नहीं है ना, जानते नहीं है इसके बारे में। मैडम अगर आपको शंका हो रही है तो हमारी बेटियों से पूछिए, उनके चीखने चिल्लाने के बाद ही हम उठे थे। अब भी हो ना, फिर मगर आपकी बेटियों ने हमें बताया कि आपकी पत्नी को आपने मारा, और मर्डर या सुसाइड, दोनों ही परिस्थितियों में आप पर मुकदमा तो चलेगा। लेकिन मैडम हम तो कुछ नहीं किए। हम देखो नव्या, हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी का मर्डर हुआ हो, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हम उन्हें अरेस्ट कर सकें। और तुम दोनों अपने आंख और कान खुले रखना, और तुम्हें कुछ भी डाउटफुल लगे तो मुझे बेझिझक कॉल कर, ठीक है? माफ कर दो बेटा,
हम मानते हैं कि हम तुम्हारी माँ से लड़ते थे, पर बेटा ये मत बोलो कि तुम दोनों हमारी औलाद हो। हाँ? अपने बच्चों के सर से उसकी माँ का साया कैसे छीन सकते हैं हम? हाँ? कहते हैं शोहरत एक दो धारी तलवार है। शोहरत की एक कीमत होती है, उसका एक मूल्य होता है। दीप्ति की शोहरत ही उसके मौत का कारण बनी थी। दीप्ति की बढ़ती हुई शोहरत की वजह से अरुण और उसकी माँ घबराने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि एक बार दीप्ति के पास अपने पैसे आने शुरू हो जाए फिर तो कभी उन्हें बेटा पैदा करके परिवार को वारिस नहीं देगी। इसीलिए उन्हें दीप्ति को रास्ते से हटाने का संगीन जुर्म किया। लेकिन एक मां के मरने के बाद उसकी 2 मासूम बच्चों के साथ क्या होगा, आइए देखते हैं। आओ बहू। नव्या, देखो बेटा, हमने सरिता से शादी कर ली। अब से तुम दोनों इसे माँ बुलाओगे और ऐसे प्यार करना जैसे अपनी माँ से करते थे। तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा। और इसलिए तो तुम हमें इतना पसंद हो। सच्ची? तुम देख के नहीं दे सकती हो क्या? आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अच्छा, हम मम्मा है तुम्हारी और ये घर ना हमारा है, समझी तुम? पहली बात कि आप हमारी माँ नहीं है और ना ही ये घर आपका है। नव्या, मैं हर हाल में सरिता की इज्जत करनी होगी, समझी? शादी की हमने इससे और अब ये इसी घर में रहेगी। इस बात को जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। क्या हो दीदी? हाय, हमारा सर हाथ दर्द से फट रहा है। नव्या, नव्या, चलो जल्दी आओ और हमारा सर दबाओ। तुम्हारे पापा ने ना हमें ना दिन में ही पिला दी है। जल्दी आओ। तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? हम होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क करके आते हैं। होमवर्क? अच्छा, जवाब देती हो हमें? हम बताते हैं तुम्हें। हमें मार क्यों रही है? समझ नहीं आ रहा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तो सुबह से काम करवा रही है और अभी पढ़ने भी नहीं दे रही। हमसे जुबान चला रही हो? तुम्हें तो हमें पता है।
उठा के लाए थे कि अपने बच्चों से हमें पिटवाएं। क्या चल रहा है ये सब? हैं? हमने थोड़े काम के लिए क्या बोल दिया, आपके बच्चे हमें मारने के लिए आ गए। झूठ बोलिए पापा, इन्होंने पहले मारा था। हम तो होमवर्क कर रहे थे। हाँ पापा। झूठ बोल रहे तुम? हैं? झूठ बोल रहे तुम? माँ मर गई तुम्हारी, लेकिन पढ़ाई का भूत उतरा नहीं अभी। आज तुमको दिखाते हैं तुमको। तुम्हारा सब भूत उतार देते हैं। पापा प्लीज। सब भूत उतारेंगे तुम्हारे। पापा रुको। पापा। सब कुछ तुमने किया, सब कुछ। हमने किया है? अभी मैंने किया ना? तुमने तो दीदी चलो चलो जल्दी। रुको, क्या किया तुमने? रुको। दीदी मुझे डर लग रहा है। तो डर क्यों रही है? मैं हूं ना। पापा हमें ढूंढ रहे होंगे, अगर हम उनको मिल गए तो हमें भी मार डालेंगे। तुम एक काम करो गोविंद, तुम वहां देखो, हम यहाँ देखते हैं। दीदी मुझे भूख लग रही है। सुबह तक वेट कर ले, मैं सुबह कुछ खाने का इंतजाम कर लूंगी। हाँ बच्चे यहाँ इस वक्त? बच्चे तुम लोग यहाँ इतनी रात में? तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना। हम लोग इसके वजह से ही आए हैं। नहीं, वो हमें मार डालेंगे। घर नहीं जाना। पापा और दादी ने मम्मी को मार दिया। अगर हम घर गए तो वो हमें भी मार डालेंगे। नहीं, हमें घर नहीं जाना। हम घर नहीं जाएंगे। अच्छा, परेशान मत हो, ठीक है? मैं कुछ करती हूँ। हाँ बिल्कुल परेशान मत होना। इनका एक केस बनाओ इनके घर वालों के अगेंस्ट। आपको कुछ दिखाना था। दिखाओ। और मानसी जी, थैंक यू सो मच जो आप इन बच्चों को यहाँ ले आई। हमको काय मारो? हमें कुछ नहीं किया। हमको काय मारो? हमको काय मारो? कुछ नहीं किया? बताओ ये क्या है? अरुण, हम क्या कह रहे हैं कि हमको तुम 1 लाख रुपए दे दो तो हमारा मुंह हमेशा के लिए। नहीं दिए तो साला फुकट की दारू पीता है, ऊपर से पैसा मांगता है। ए, जुबान है, फिसल गई तो? अब तुम सोचो कि हमारी जुबान कहीं फिसल गई और हमने ये बता दिया कि तुमने दीप्ति भाभी को कैसे मारा है तो क्या बता दे? तो जैसे बेवड़े की बात कौन मानेगा? हैं? वैसे भी पुलिस ने तो मान लिया ना दीप्ति के सुसाइड वाली बात। तेरी कौन सुनेगा? और अगर किसी ने हमारी बात मान ली और हम सरकारी गवाह बन गए तो? देखो अरुण भाई, हम अब भी कह रहे हैं हमको 1 लाख रुपया दे दो तो हमेशा के लिए हमारा मुंह बंद हो जाएगा, वरना नहीं देंगे तुझको पैसा। जा, एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे, समझा? निकल यहाँ से। मैडम वो तो दीप्ति भाभी को मानना नहीं था मैम, वो तो हम अरुण भाई की बात में आ गए। तरीके बहुत है, जब तुम मन बना लो तब आ जाना, हम तो हैं ही बताने के लिए। हाँ पर तो करो थोड़ा सोच समझ के। एक उपाय है वैसे। क्या करना पता? देखो
हमको जो चाहिए ना वो तुम नहीं, हमको जो चाहिए वो दिला दो। मतलब तुमको चाहिए दीप्ति, हमको शादी करनी है सरिता से। कतई समझदार हो तुम तो, है एक नंबर के। ए गोविंद, हमारा मदद करोगे ना? देखने के लिए तो कुछ भी। हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, आप कीजिए ऐसे, प्लीज मत कीजिए। मैडम, अर्जुन भाई ने जैसा कहा हमने वैसे ही किया। उसके बाद हमको लगा कि हम अरुण भाई से थोड़ा और पैसा मांग लेते हैं ताकि हम जिंदगी भर के लिए अपना मुंह बंद कर लेंगे। बस इस अरुण की पूरी फैमिली को उठा के ले आओ। गोविंद ने हमें सब सच बता दिया है और अब वो सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार है। तो आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि आप खुद सच बोलेंगे या हम सच उगलवाएं। मैडम, अब आप उस बेवड़े की बात पर यकीन मत करिए। झूठ बोल रहा है वो झूठा है मैडम। वो झूठ बोल रहा है? हाँ? मत मारिए इसे। और हम तो कुछ जानते ही नहीं है। हमारी इनसे शादी हुई जब दीप्ति नहीं थी। सब हमने किया, वीडियो बना के बहुत सारे पैसे कमा रही थी वो। जलन हो रही थी हमें उसकी शोहरत से। होता ही तो चाहिए था, पर मान ही नहीं रही थी वो। पैसे दे रही थी हमें। अब आप ही बताइए, हम आपको जोरों की कमाई खाने वाले लगते हैं? चोरों की कमाई? हाँ, उसी की कमाई से आई है ना ये सब कुछ। ये कपड़े, खाना, सब उसी की कमाई से आता था ना। और अब मैंने सुना है कि जब वो नहीं रही तो खाने के भी लाले पड़े आप लोगों के। वारिस ही तो चाहिए था, और क्या? बेटियां भी वारिस होती है। और ये आपका वारिस, आपका बेटा, क्या कर लिया इसने? अगर इसको अपने अच्छे संस्कार दिए होते ना तो आज कारावास की जगह तीर्थ यात्रा कर रही होती आप। आज जब भारत चांद पर अपने निशान छोड़ रहा है, उस दौर में इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो अब भी लड़के लड़कियों के भेदभाव करते हैं। औरतों के शोहरत से उनको समस्या होती है। क्या समाज में लोगों को ये बात हजम नहीं होती? घर की औरतें काम कर सकती हैं और अपना फैसला खुद ले सकती हैं। बहुत से पुरुष ऐसे चाहते भी हैं कि उनके घर की औरतें बाहर निकलें, काम करें, मगर उन औरतों की शोहरत उनके अपने पति से ज्यादा ना हो, ये भी सोच रखते हैं। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, मगर हम ये भूल जाते हैं कि औरतें भी समाज का हिस्सा है, जननी है, भारत माता भी कहते हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग धरती पे आते हैं। जब समाज आगे बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। दीप्ति इस पिछड़ी सोच का शिकार बनी और उसके पीछे छोड़ गए अपनी 2 मासूम बेटियां। आज आपसे विदा लेता हूं। रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।